प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी का शिक्षक आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी सेहत एकदम ठीक होगी। तो आज की जो इस कक्षा में हम जो करने जा रहे हैं, ये कक्षा तीसरी के लिए एक हिंदी का सैम्पल पेपर बनाया गया है और इसी को हम हल करेंगे। आप सभी जानते ही हैं, कक्षा तीसरी की भी किताबें बदल गई हैं। जो नई किताब आई है वो है वीणा, और ये जो पेपर जो है PT1 का, ये हिंदी का पेपर सैम्पल पेपर है और ये पूरी तरह से जो हमारी नई किताब है वीणा, उसी पर आधारित है। और मुझे उम्मीद रहेगी कि आपके लिए यह जो है बहुत ही लाभदायक रहेगा आने वाली परीक्षा में, क्योंकि जो बच्चे कक्षा 2 में थे उनके लिए KVS में और या फिर अन्य स्कूल में जो परीक्षा नहीं है वहाँ पर साइकिल टेस्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरी में आते हैं तो उनके लिए पेपर की व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो पेपर का जो मॉडल सेट है, मतलब कि पेपर किस तरीके से आएगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पेपर आएंगे और कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, ये कोई वास्तविक पेपर नहीं है कि जो आपका पेपर वो वैसा ही आएगा, नहीं। ये सिर्फ एक सैम्पल है, ये मॉडल है कि आप किस तरीके से पेपर आते हैं, वो तीसरी क्लास में वो इसमें दिखाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो ये लिखा गया है क्या, PM श्री केंद्रीय विद्यालय। यहाँ जो है आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। PT1 है, आवधिक परीक्षा है, सैम्पल पेपर है, कक्षा तीसरी का है। विषय जो रहेगा वो हिंदी का है और समय आपको मिलेगा 1 से 1.5 घंटा। कुल अंक 30 होंगे, 30 अंक का यह पेपर होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब कई बच्चे जो है थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। अनुक्रमांक अंग्रेजी में रोल नंबर को बोलते हैं। और यहाँ है अनुभाग, अनुभाग में भी थोड़े से कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो जो है अनुभाग हो गया, विभाग हो गया, तो वो जो है आपको अंग्रेजी में सेक्शन लिखना होता है, कौन से सेक्शन में है, A में, B में, C में, और यहाँ आपको डेट लिखनी होती है। इस तरीके से पेपर में मिलेगा। फिर जो है ये कॉम्पिटेंसीज हैं, 5 नंबर जो है पठन के होंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आंसर के होंगे, 5 नंबर की ग्रामर होगी, व्याकरण होगी, और 5 नंबर जो है सृजनात्मक लेखन, जिसे क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं। वर्तनी स्पेलिंग 5 नंबर की होंगी, सुलेख जो है 5 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। चलिए डायरेक्ट अब हम पेपर पे आते हैं, किस तरीके से पेपर दिया गया। पठन में क्या मिलेगा आप लोगों को, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें ये अनुच्छेद, ये जो पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। यहाँ लिखा है बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। जमीन पर पड़े ढेर सारे अनाज के दाने बिखरे हुए देखकर एक यहाँ पर देखकर है, एक युवा कबूतर ने अपने मुखिया कबूतर से कहा। मुखिया मतलब प्रधान कबूतर, जो सारे कबूतरों में सबसे बड़ा था, सीनियर था, उसकी तरफ देखकर कहा, देखो वहाँ जमीन पर अनाज, जो जमीन पर ढेर सारा अनाज है, ढेर सारा अनाज है। मुखिया कबूतर का आदेश पाते ही सभी कबूतर जो है दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए। लेकिन वहाँ तो बहेलिये ने जाल बिछाया था। बहेलिया क्या होता है? बहेलिया होता है शिकारी, जो कबूतरों का शिकार करता है। सारे कबूतर बहेलिये द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए। उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है। कबूतरों के नेता ने उन्हें हिम्मत न हारने की सलाह दी। उसने कहा कि यदि हम सारे एक साथ जोर लगाएं तो जाल को लेकर उड़ सकते हैं। सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और वे जाल को लेकर उड़ गए। तो ये पैसेज था जिसको हमने पढ़ा। इसमें मुख्य रूप से कबूतरों और जो है बहेलिये के बारे में बताया गया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। कबूतरों का झुंड कहाँ रहता था? तो कबूतरों का झुंड कहाँ रहता था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कबूतरों का झुंड जो है बरगद के पेड़ पर रहता था। कहाँ रहता था? सभी बताएंगे। कबूतरों का जो झुंड है बरगद के पेड़ पर रहता था।
अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कबूतरों ने ज़मीन पर क्या बिखरा हुआ देखा? तो कबूतरों ने ज़मीन पर अनाज के ढेर जो है दाने बिखरे हुए देखे थे। बहेलिये ने कबूतरों को पकड़ने के लिए ज़मीन पर क्या बिछाया? तो इसका उत्तर क्या होगा? बहेलिये ने कबूतरों को पकड़ने के लिए ज़मीन पर जाल बिछाया था। चौथा प्रश्न है, कबूतरों का झुंड किसकी तलाश में था? तो यहाँ हम लिखेंगे कबूतरों का झुंड भोजन की तलाश में था। अगला प्रश्न देखते हैं, हम सारे एक साथ जोर लगाएं तो जाल को लेकर उड़ सकते हैं, यह कथन किसने किसको कहा? तो यहाँ पर ये जो कथन है, स्टेटमेंट जो दी गई है, इसको बताना है कि किसने किसको कहा था। तो ये कहा था मुखिया कबूतर ने दूसरे कबूतरों को, जो उस ग्रुप के सदस्य थे, उनको कहा था। अब बढ़ते हैं लेखन। लेखन में हमें यहाँ प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। चींटी कविता में चींटी हमें क्या क्या करना सिखाती है? कोई 2 बातें सोच कर लिखिए। तो आपने चींटी कविता जरूर पढ़ी होगी, अपनी जो हिंदी की किताब है वीणा, उसमें एक चींटी कविता दी गई है। उसमें चींटी ढेर सारे काम करती है, मेहनती है, अडिग है और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की बात करती है। तो वही सब हमने लिखना है। तो इसमें हम पहला लिख सकते हैं, चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है। दूसरी बात जो है, चींटी हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना सिखाती है। और यदि एक और बात आप लिख देंगे, चींटी हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। तो इससे क्या है, आपका जो है नंबर कटने के चांस कम हो जाएंगे। 2 की जगह 3 बातें लिखते हैं, तो यदि एक गलत भी हो जाएगी तो 2 सही रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है, हम अपना घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर खुद से भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपका घर किस किस चीज़ से बना है। तो जिस तरीके से बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है, यदि आपको अपना घर बनाना है तो क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, आप इसमें लिखेंगे। जैसे 1-2 चीज़ मैं बता देता हूँ। मिट्टी है, ईंट है, बजरी है, सरिया है, सीमेंट है और पत्थर है, टाइल है और ढेर सारी चीज़ें आप अपने घर बनाने में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और फूलों से सीखो मिलना और मिलाना। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हमें पता है कि ये कविता तो जो है सीखो से कविता से ली गई है। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे, ये कविता पंक्तियाँ सीखो कविता से ली गई हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया है हमारा व्याकरण का जब भाग है। व्याकरण भी हमारी 5 अंक की है। चलिए इसको हल करते हैं। व्याकरण में जो है 5वें जो प्रश्न के क ख ग घ अंग ऐसे करके भाग दिए गए, एक एक को हल करते हैं। पहला क भाग क्या है? समान अर्थ वाला शब्द लिखिए। मतलब समानार्थी शब्द लिखने, अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में इसको सिमिलर वर्ड भी कहते हैं। तरु, तरु के जो समान अर्थ वाला क्या होगा? तरु का हो जाएगा पेड़ या फिर वृक्ष। आगे है ख, तुकबंदी वाला शब्द लिखिए। तुकबंदी, रानी, रानी का लिखना है, हम लिख सकते हैं पानी, नानी, दानी। जिस तरीके से मैंने बताए हैं आप भी अपने खुद से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है वही लिखें। आप अपनी समझ के अनुसार जो भी आपको समझ आ रहा है वो शब्द आप लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे उस शब्द के पीछे नी जो है आना चाहिए। आगे चलते हैं। ग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या दिया गया? 4 पैर वाला। 4 पैर वाला में जो है हमें पता है कि ये जो शब्द आया है ये कितने पैर जो हमारा पाठ है उससे लिया गया। तो वहाँ पर एक शब्द आया है चतुष्पाद या फिर चौपाया। तो हम दोनों में से किसी एक को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, चतुष्पाद या फिर चौपाया, यहाँ हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग, ग में क्या लिखा? चींटी श्रम का राग सुनाती है, रेखांकित शब्द का एक से अनेक बनाइए। एक से अनेक बनाना है। चींटी, चींटी का एक से अनेक मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो क्या हो जाएगा? चींटी का बन जाएगा चींटियाँ। ध्यान रहे चींटियाँ जब लिखेंगे तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं,
चींटियां में ट के ऊपर बड़े ही की मात्रा लगाकर छोड़ देते हैं और बाद में यहाँ लगा देते हैं और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु। यदि आप ट के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। चींटियां जब लिखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाते समय तो वो ट की मात्रा छोटी की हो जाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ग गह के बाद अंग आ गया। अभी नीचे दिए गए शब्दों के लिए विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ विलोम शब्द लिखने हैं। ठंडा, ठंडा का क्या हो जाएगा? गर्म। दूसरा शब्द क्या है? निकट, निकट का क्या हो जाएगा? निकट का मतलब हो जाएगा, मतलब विपरीत हो जाएगा दूर। निकट का हो जाएगा दूर। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव राइटिंग आ गया है। ये भी 5 अंक की दी गई है। एक है इसमें 5 अंक का जो है प्रश्न है। ये चित्र को ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब आप इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल धैर्य के साथ, धीरज के साथ। इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है? पहले सूरज दिया गया है, एक आदमी पानी पी रहा है, यहाँ पर भी जो है नींबू पानी, दही, नींबू और 2 महिलाएं एक छाता लेके खड़ी है, एक फ़ोन पर बात कर रही है और यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है। प्रदेशवासियों से अपील है कि आप लू के प्रभाव को गंभीरता से लें, इससे बचाव हेतु आवश्यक सावधानी रखें और सुरक्षित रखें। अब इसका मतलब हमें समझ आया कि ये जो चित्र है ये लू से, लू मतलब जो गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है उससे बचने के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखकर आप इस चित्र के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने चित्र देख लिया है, बड़े ध्यान से देखा है कि इस चित्र में सूरज है, एक आदमी पानी पी रहा है, यहाँ पर एक महिला जो है फ़ोन पर बात कर रही है, एक महिला छाता लेकर खड़ी है, धूप से बचने का प्रयास कर रही है। और हम ये लिख सकते हैं कि लू से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जलजीरा, नींबू पानी और दही खानी चाहिए। तो ये सब बातें हमने लिखनी है। चलो एक एक करके हम लिखते हैं। पहली बात हम लिखेंगे, यह चित्र गर्मी के मौसम का है। इस चित्र में सूरज बहुत गर्म दिखाई दे रहा है, जैसा आप चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत गर्म दिखाई दे रहा है। इस चित्र में लू से बचने के लिए बातें बताई गई हैं। चौथा हम लिख सकते हैं, लू से बचने के लिए एक आदमी पानी पी रहा है। और पांचवा हम इसमें लिख सकते हैं, लू से बचने के लिए एक महिला जो है छाता लेकर खड़ी है। तो इस तरीके से 5 बातें हो गई। आप भी इस चित्र को देख के अपनी बातें लिख सकते हैं। आप मेरी बातों को से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि क्या क्या हमने लिखना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं लिखना है। आप खुद से कुछ अलग लिखेंगे जो आपके मन में चित्र को देखकर ध्यान में आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब है वर्तनी। वर्तनी मतलब स्पेलिंग दी गई है, 5 नंबर की है, 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रभु शब्द को प्र जो है अक्षर यूज हुआ है और प्र से शुरू होने वाला कोई एक शब्द लिखिए। ऐसा शब्द लिखना है जिसके स्टार्टिंग में, मिड में, या यहाँ पर स्टार्टिंग से पूछा है तो ऐसा शब्द लिखना है जिसके स्टार्टिंग में प्र आता है। जैसे प्रभु में प्र आया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रसाद, प्रकाश, प्रणाम, प्रथम, प्राची। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं, आप इनमें से कोई एक शब्द यहाँ लिख देंगे। सही शब्द पर गोला लगाओ। अगला प्रश्न क्या है? सही शब्द पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर पृथ्वी दे रखा है, यहाँ पर पृथ्वी दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है। आगे है प्रश्न 9, क्या कहता है? शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाकर लिखिए। पुस्तक प्लस आलय तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। ध्यान रहे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सेम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, सिर्फ जो यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया वो हटा देते हैं। नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो अ दिया गया है आगे अ भी हट जाएगा, तो सिर्फ क के साथ आ की मात्रा को मिलाकर हमने लिखना है, तो फिर बन जाएगा पुस्तकालय। आगे है, नीचे दी गई संख्या को हिंदी में लिखिए। क्या दिया गया है? 15। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में 15 बोलते हैं, यहाँ पर हमें हिंदी में उसको 15 लिखना है। चित्र क्या दिया गया है? चित्र देखकर नाम लिखिए। आप सभी जानते हैं, इस चित्र को देखते ही आप पहचान गए हैं कि ये चित्र किस चीज़ का है, तो आप इसका नाम जरूर लिख दें। यह चित्र तितली का है, तो यहाँ पर आप तितली जरूर लिख दें। आगे क्या है? सुलेख। सुलेख में क्या दिया गया है?
प्रश्न 12 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को सुंदर लिखावट के साथ दोबारा लिखिए। विश्व अनुच्छेद पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। प्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट करना। इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की देखभाल करने के लिए मोटिवेट करना। इस दिन जल, वायु, पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाने के उपायों पर गहरा विचार करते हैं। लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मतलब लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित, मोटिवेट किया जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल सुंदर सुंदर, वर्तनी की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मात्रा कैसे लगानी है और जैसे जैसे यहाँ दिया गया है चिन्हों का प्रयोग, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, बिल्कुल धीरे धीरे। ये बिल्कुल मुफ्त के 5 नंबर होते हैं, पेपर में मुफ्त के 5 नंबर होते हैं। इनको हम बिल्कुल एकदम ध्यान से लिखेंगे, 5 मिनट अतिरिक्त लेकर, क्योंकि ये फ्री के अंक है 5, देख के ऊपर से ही लिखना है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर लिख देंगे। इस तरीके से अब जो है ये हमारा पेपर समाप्त हो गया है। तो चलिए, आप सभी इस पर बड़े ध्यान से देखे हैं, आपने इसको अच्छे से समझा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आपको एक छोटा सा अनुमान लग गया होगा कि पेपर तीसरी कक्षा का कैसे होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है, ये सैम्पल पेपर पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय। धन्यवाद।